नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। आप सुन रहे रेडियो उड़ान पे मेरा ये शो बॉलीवुड कैप्सूल। आज जो हमारे बीच में गेस्ट अवेलेबल हैं, ये बहुत ही सीनियर एक्टर हैं और उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है। हम साथ साथ हैं, आशिकी, बागी 4 और भी कई सारी मूवीज में उन्होंने काम किया है। प्लीज वेलकम नन अदर देन महेश ठाकुर जी। महेश जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेडियो उड़ान पे। स्वागत है आपका मेरे शो बॉलीवुड कैप्सूल पे। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ओके सर, मैं बचपन में आपको देखता था वो तू मैं वाले शो पे, एंड स्टिल यू आर सेम। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है कि आप अब तब भी यंग थे और आपको अब भी लगता है आई यंग एम हैं? स्टिल द सेम? थैंक यू सो मच, आई एम स्टिल द सेम। वो यस अच्छा लगता है सुन के, लेकिन नो, तू मैं इज बीन इतने साल पुराने का, मतलब इट्स बीन यस ईयर्स दैट शो। यस, यस यस। सालों पहले इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट शोज। मेरा जिंदगी का सबसे पहला रनिंग शो था वो, तू मैं। ओके ओके। यस। एंड व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड यू कि आप पहले भी वैसे ही दिखते थे, अभी भी वैसे ही दिखते हैं? सो व्हाट इज द सीक्रेट? आई डोंट नो। लोग कहते हैं, लेकिन व्हेन आई लुक एट माय सेल्फ इन द मिरर आई हैव एज्ड, ऑफ कोर्स। बाल कम हुए हैं, ओके। चेहरा मतलब दिखता है भाई। आई डोंट लुक एग्जैक्टली 25। बट हैंडसम तो आप तब भी थे और अब भी हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, अच्छा लगा सुन के। बट या, नो, आई हैव एज्ड, आई हैव एज्ड। Okay. Okay. So let's start this interview. So was acting your first choice कि आपको एक्टर ही बनना था? एक्चुअली एक्टिंग हैपेंड बाय चांस विथ मी, इट्स नॉट समथिंग विच मैंने बोला कि मेरे को जाके कुछ करना है। मैं यहाँ आया था अपनी, माय दादी वाज नॉट फीलिंग टू वेल, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मेरे डैडी जो थे अमेरिका में, बोला कि गो एंड स्पेंड सम टाइम विथ योर ग्रैंडमदर। तो जब मैं यहाँ आया था, Okay. आई स्टार्ट स्टेइंग विथ हर, और इस दौरान मुझे काम मिलना शुरू हो गया। तो इट वाज़न्ट समथिंग व्हिच इज़ वेरी प्लान्ड, चीज़ें होती गई। Okay. यस। तो Okay. वो ज़माना भी अलग था। दैट वाज़ अ टाइम ऑफ सारे एक्टर्स, जो बड़े-बड़े एक्टर्स थे, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, यू नो वो दौर था 90s में। शुरुआत हुई थी सलमान खान की, शाहरुख, आमिर, वो अभी आ ही रहे थे इंडस्ट्री में। दैट वाज़ अ टाइम, सो मेरा भी Correct. काम वैसे Correct. शुरू हुआ था। बट इट वाज़न्ट समथिंग प्लान्ड कि भई मेरे को एक्टर बनना है, हीरो बनना है। अगर ये सोच लेके आता तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। Okay. Okay. और अभी आपकी मूवी आ रही है बागी 4, उसके बारे में कुछ यस। बताइए। मैंने पोस्टर देखा सर, बहुत ही हाँ। एग्रेसिव टाइप की फिल्म लग रही है, एक्शन टाइप की फिल्म लग रही है। उसके बारे में कुछ बताइए यस। सर। यस, तो ऐसा है कि इस फ़िल्म में मेरा रोल है। इतना मैं कहना चाहूँगा कि, लेकिन उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ इट्स लाइक गिविंग अवे द स्टोरी। अच्छा खासा रोल है। आई एम प्लेइंग अ Correct. डॉक्टर कैरेक्टर, एंड आई हैव गॉट सीन्स विथ ऑफ Okay. कोर्स टाइगर श्रॉफ, एंड इट्स गुड, श्रेयस तलपड़े भी है, मैं भी हूँ। बट नो, आई हैव नॉट वर्क्ड विथ द अदर एक्टर्स इन द फ़िल्म, लाइक संजू बाबा एंड ऑल दैट। नो, उनके साथ मेरे सीन्स नहीं हुए हैं। इट्स अ प्रोग्रेशन, द मूवी Okay. इज़ अ प्रोग्रेशन, मतलब जिस तरह से आप देखोगे, आप सीट से हिल नहीं पाओगे। Mhm. कहानी उस तरीके की है। इट्स अ वेरी aggressive film, yes, but lots of twists and turns. सो इफ वी टॉक अबाउट तू मैं, तो आप तू मैं से ये शुरुआत से अगर शुरू करें तो तू मैं से आप कैसे जुड़े? तू मैं एक्चुअली जब हुआ था, तो मैं एक ऑडिशन पे गया था। दैट वाज़ फॉर सम ओके। एड ऑडिशन, और वहाँ पे जहाँ मैं बैठा था, ओके। एक दूसरा आर्टिस्ट वहाँ पे बैठे थे जिनका नाम था दिनेश। तो दिनेश मेरे पास आके ओके। बोलता है, "यू आर महेश ठाकुर?" मैंने बोला, "हाँ।" एंड दैट टाइम आई डन ऑन 1 और 2 एड्स, और एक हिंदी फ़िल्म की थी मैंने, व्हिच वाज़ अ वीडियो फ़िल्म, सूर्यपुत्र शनिदेव, अगर आपको पता है। वो टी सीरीज़ ओके, की फ़िल्म थी। सूर्यपुत्र चंद्र। हाँ, टी सीरीज़ की ओके। फ़िल्म थी, सो इट वाज़ मोर माइथोलॉजिकल, लेकिन आई वाज़ नॉट प्लेइंग द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। आई वाज़ प्लेइंग द हीरो हू हैज़ एन एनकाउंटर विद शनिदेव, यू नो और वो जो पंडित शनिदेव, है, मुझे करेक्ट, हाँ। शनिदेव की कहानी बताता है, एंड देन दे कट अवे टू शनि की कहानी। सो आई वाज़ प्लेइंग दैट रोल। तो दैट हैड रिलीज़्ड ऑन वीडियो, एंड सचिन जी हैड सीन दैट, ओके? तो ही हैड ओके। मेट दिनेश एंड सेड, दिनेश की फाइंड आउट, और उन दिनों में मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, देयर वाज़ नथिंग एज़ मोबाइल्स। करेक्ट। पेजेस भी नहीं थे, मतलब पेजेस लैंडलाइन्स। अभी शुरू हो, इट वाज़ लैंडलाइन्स। तो नाम तो पता चला कि मेरा करेक्ट। नाम महेश ठाकुर है।
तो उस ज़माने में दिनेश ठाकुर वाज़ अ वेरी बिग प्ले पर्सन, यू नो, ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ प्लेज़ एंड ऑल दैट। तो कॉल उनके यहाँ गया कि भई महेश ठाकुर आपका बेटा है? बोला मेरे पास कोई महेश ठाकुर बेटा नहीं है। यू नो, देयर इज़ नो सन लाइक महेश ठाकुर। तो फिर ये ओके, जब दिनेश मुझे मिले थे इन द ऑडिशन, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सचिन जी आपको ढूँढ रहे हैं, आप ज़रा उनको फ़ोन कीजिए। सो इट वाज़ हुँ, जस्ट बाय लक आई कॉल्ड सचिन जी अप, वी मेट, मुलाकात हुई एंड वी स्टार्ट शूटिंग विदिन 3 डेज़, 3 दिन के अंदर शूट स्टार्ट हो गया था। तो इट जस्ट हैपेंड, you know? No ओके, audition, no nothing, ओके, straight on the set shooting for Tu Tu Main. ओके, ओके, Yeah, ओके। बट ये शनिदेव जी की जो मूवी आप बोल रहे हैं, ये भी मैंने देखी है, इट वाज़ अ नाइस मूवी और उसके yes, बाद okay. ही मैं शनिदेव जी को प्रे करने लगा, तो इट क्या वाज़ वेरी बात है? गुड मूवी या Yes, yes. यस। ओके। और इसके आगे चले तो हम साथ-साथ है की अगर बात करें तो सलमान वाज़ देयर एंड अदर स्टार कास्ट वर देयर। एक सीन में नीलम जी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उस हुँ, सीन के बारे में कुछ बताइए सर? आई थिंक मेरे इसके बारे में मैंने बोला हुआ है कि वी वर शूटिंग हाँ, हाँ। ऑन द बस, वो जो गाना है ना एबीसीडी हाँ, वगैरह। करेक्ट। तो हाँ, सो शी हैड जस्ट कम अप, वी वर प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दैट, तो इट वाज़ ऑन द बस शूटिंग। तो there was a break, the bus hit a break, तो I fell on her, okay? It wasn't करेक्ट, intentional। और तब करेक्ट। उसको थोड़ा-सा अजीब लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, यू नो? अनकंफर्टेबल हाँ, सो हाँ, हाँ, हाँ। कांट यू कंट्रोल, मैं नया आर्टिस्ट हूँ, तो यू नो वन डज़न्ट नो द आर्टिस्ट एंड व्हाटएवर। पहला या सेकंड डे था शूट का, तो वो थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल हो गई। बट उसके बाद बस में सब थे, सलमान भी थे, मोनीश बहल भी था, दुनिया भर के लोग थे, सैफ भी थे। सो एवरीबॉडी स्टार्ट पुलिंग अ लेग, यू नो, कि अगर महेश इज़ गोइंग टू फॉल फॉर यू, ही इज़ नॉट गोइंग टू फॉल फॉर यू लाइक दिस। यू नो? So it was यस, funny, you know, and then of course she realized that it was just a reaction, but ऐसा कुछ नहीं था. It was great fun shooting with her. She's a fantastic artist to work with, wonderful human being. So that was the first encounter I had with the filmy people, I would say, you know, लोग जो फिल्मों से जुड़े हैं। ओके, ओके। और अगर तब के सलमान की बात करें और अभी के सलमान सर की बात करें, तो हैज़ ही चेंज्ड? सलमान भाई है सलमान भाई, वो इज़ ऑलवेज़ बीन अ पर्सन हू डज़ अ लॉट ऑफ कॉमेडी ऑन द सेट्स। अगर आप उनके साथ कभी भी ओके, मुलाकात करोगे सेट पे, तो ही इज़ ऑलवेज़ ब्रिंग्स द सेट अलाइव। मतलब जो भी उनके साथ काम करते हैं, ही मेक्स एवरीबॉडी फील कंफर्टेबल। इन फैक्ट जब मेरा पहला दिन था शूटिंग का फॉर हम साथ-साथ है, तो आई रिमेंबर आई वाज़ इन महबूब स्टूडियो और शूट अब तक स्टार्ट नहीं हुई थी। मैं अपने मेकअप रूम में था और सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर से भी पहले मॉर्निंग्स करीब साढ़े 9 बजे मैं अपना मेकअप मैंने खत्म किया था। द फर्स्ट पर्सन टू एंटर माय मेकअप वैन वाज़ सलमान खान टू वेलकम मी सलमान ऑन जी, द ओके, फिल्म। He was the first ओके, person to come and we met and it was so nice. It was so nice to have such a superstar come in and, you know, welcome you to be a part of the film. तो ये मैं कभी नहीं भूलूँगा। He's genuinely been a fantastic human being towards me. Yes. ओके। एंड इसके आगे अगर आकाशवाणी मूवी की बात करें, तो आकाशवाणी मूवी से आप कैसे जुड़े और लव रंजन सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ओके, तो लव रंजन जो थे ही वाज़ कैन यू हियर मी? या, सो लव रंजन जो थे ही वाज़ द असिस्टेंट डायरेक्टर टू सूरज बड़जात्या। तो मेरी मुलाकात लव ओके, रंजन सर से, आई मेट हिम ऑन द सेट्स ऑफ हम साथ-साथ हैं। तो हम जब वो ये हाँ, साथ-साथ तो हैं। जब ये फ़िल्म बनाने जा रहे थे, तो ही गिव मी अ कॉल ऑन द फ़ोन, इट वाज़ नाइस टू कनेक्ट विद हिम। ही सेज़, "महेश जी आप आके मिल लो एक बार मुझसे, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू।" सो आई वेंट एंड मेट हिम, बोला इस बार रोल छोटा है, लेकिन आई वांट यू टू डू दिस रोल। और बिना सोचे आई सेड ऑफ कोर्स, यू नो, इट्स लव रंजन ऑन वन साइड एंड मी, एंड आई सेड वी डू इट। सो 1 दिन का काम था और 1 दिन मेरे ख्याल से वी हैड टू गो टू नॉर्थ फॉर शूटिंग। दिल्ली-विल्ली गए थे शूट के लिए 2 या 3 दिन। सो इट वाज़ अ शॉर्ट रोल, अ स्मॉल स्टिंट। But yeah, it was nice working with everybody. You know, I think Karthik Aryan's the first time I interacted with him, with Nusrat ji, everybody. It was nice, very good experience. अच्छा खासा था। ओके एंड इफ वी टॉक अबाउट कि आपने क्या आपको लगा कि कार्तिक एक दिन बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा? नहीं देखिए, इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कह सकते। इफ यू रियली आस्क मी, आई हैड करेक्ट, वर्क्ड विद इरफान खान। इरफान खान के साथ मैंने जब काम किया था, ही प्लेड अ फ्रेंड्स रोल ऑफ माइन इन द सीरियल कॉल्ड स्पर्श। और मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है कि हम दोनों बैठे थे इन नासिक इन ताज, और मैंने क्लब सैंडविच मंगाया था विद कोल्ड कॉफी, एंड वी वर जस्ट डूइंग आवर ओके, लाइन्स वहाँ पे बैठे बिकॉज़ नेक्स्ट डे शूट था।
और उनको पता चला था कि मेरी फ़िल्म हम साथ-साथ है अभी रिलीज़ हुई थी, 1999 की बात है, दिसंबर की बात है। एंड ओके, उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा था कि महेश कैसा लग रहा है? कैसा लगा आपको इस सारे बड़े स्टार्स के साथ काम करने, इतनी बड़ी बजट फ़िल्म की आपने, हाउ डज़ इट फ़ील? यू नो? हुँ, तो आई वाज़ टॉकिंग टू हिम अबाउट दैट एंड उनको खुद को पता नहीं था कि विदिन 10 इयर्स ही इज़ गोइंग टू बी अ मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर इन हॉलीवुड। अब ज़रा इस बात को करेक्ट, सोचिए, वो इंसान मेरे साथ बैठ के मेरे बारे में पूछ रहा है कि हाउ इज़ इट टू वर्क विद सो मेनी करेक्ट, बिग स्टार्स एंड हम साथ-साथ है, अभी आपकी फ़िल्म लगी है, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? एंड वो खुद 10 साल बाद ही इज़ वर्किंग विद ब्रैड पिट, ही इज़ वर्किंग विद टॉम क्रूज़, ही इज़ वर्किंग ऑन जुरासिक पार्क, ही इज़ टॉम क्रूज़, वर्किंग विद ऑल द ब्रांड्स ऑफ हॉलीवुड। तो दिस इज़ द फ़िल्म इंडस्ट्री, कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई सोच के नहीं आता कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, यू नो? सो ऑफ कोर्स आई ब्लेस ओके, ऑल माय एक्टर फ्रेंड्स, माय को-एक्टर्स जितने भी हैं, चाहे वो कार्तिक आर्यन क्यों ना हो, कोई भी हो, कि वो आसमान छुए और हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू नो? ओके, या ओके, दैट्स एक्चुअली अ ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड। या यहाँ पे यू कैन नॉट या, अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते करेक्ट। हो, बिकॉज़ यहाँ सब अपना लक टेस्ट करने आते हैं, चाहे आपके पास टैलेंट हो, हुनर हो, ना हो, जो भी हो। आहट का एक एपिसोड आपने किया था। सो लाइक हाँ, कभी भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा हॉरिफिक एक्सपीरियंस था आपका? as far as now, nothing, and I hope it doesn't come. But yeah, I've had my brush with some spooky stuff in my life. कई बार ऐसा ओके, महसूस भी हुआ है। मैंने एक एपिसोड किया था अबाउट एस्ट्रल ट्रैवल, यू नो, तो वो एस्ट्रल ट्रैवल मेरे साथ आई हैड दैट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो वो एपिसोड मानो या ना मानो मैंने किया था। तो सिद्धार्थ काक, तो हमारे जो ओके, प्रोड्यूसर है दूरदर्शन के, तो उनके लिए मैंने किया था। वो ख़ास आए ओके, थे, मैं शूटिंग कर रहा था मनाली में, तो उनकी टीम मनाली पहुँच गई टू टेक माय इंटरव्यू ओवर देयर। तो वो शो था मानो या ना मानो। ओके। मानो या ना इट मानो वाज़ इरफान भाई होस्ट थे उसमें। हाँ, और उसमें इट वाज़ ऑन द एपिसोड ऑन एस्ट्रल ट्रैवल जो मेरे साथ हुआ था। तो दे वांटेड टू इंटरव्यू समबडी हू हैज़ गॉन थ्रू द एस्ट्रल ट्रैवल ओके, एक्सपीरियंस। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो एपिसोड देख सकते हैं। ओके, हाँ जी। ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सेल्फी मूवी। सो आप कह जी। रहे थे कि शायद मार्केटिंग वेंट रॉन्ग विद दैट मूवी। Could be, yes. Could be marketing, so many other factors, cinema halls, we don't know exactly कहाँ पे क्या issue हुआ होगा. But yes, I feel that, ओके, the movie as a product was absolutely fine. It was good, interesting, एक्चुअली। you know. तो हाँ, बिल्कुल। मुझे भी मूवी बहुत अच्छी लगी थी। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग हुँ, बट समटाइम्स इट हैपेंस या ओके। yes. सो अब के बॉलीवुड में और 90s के बॉलीवुड में क्या हुँ। अंतर है? बॉलीवुड में 90s के बॉलीवुड और आज के बॉलीवुड में क्या अंतर है? अगर देखा जाए तो आई वुड से 90s की जो फ़िल्म थी टेक टेक्निकली दे वर नॉट कॉन्संट्रेटिंग टू मच, मतलब जो टेक्निक्स करेक्ट, यूज़ करते थे, यू नो, तो करेक्ट, आज की फ़िल्म में द टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूव्ड, द शॉट टेकिंग, द विजुअल्स, यूजिंग ड्रोन शॉट्स, यूजिंग स्पेशल इफेक्ट्स और कुछ भी हो, तो आज के हिसाब से टेक्नोलॉजिकली इट इज़ इम्प्रूव्ड मच बेटर, यू नो, द टाइप ऑफ फिल्म्स दे आर मेकिंग। कंटेंट वाइज़ अगर देखा जाए तो वी आर बीइंग इंस्पायर्ड मोर बाय द वेस्ट, आज की जो फ़िल्में हैं। ओके, 90s की फ़िल्में फिर भी दे यूज्ड टू हैव सम सम गुड स्टोरी लाइन्स। आज की फ़िल्मों में आई करेक्ट, थिंक स्टोरी लाइन्स आर मिसिंग बिकॉज़ हमारी जो कहानियाँ हैं लिसन, वी आर वी आर डिपेंडिंग अ लॉट ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ ओके, ओरिजिनल, यू नो। और अगर आप ओरिजिनल, देखोगे तो जितनी भी ओरिजिनल फ़िल्में आई है बॉलीवुड में, वो चली है। अगर स्क्रिप्ट ओरिजिनल है, करेक्ट, यू नो, इवन अभी जो 12th हुँ, फेल आई थी व्हिच टुक द अवार्ड एंड ऑल दैट, अगर आप देखा जाए इट वाज़ एन ओरिजिनल वेरी स्क्रिप्ट गुड, बेस्ड ऑन, so करेक्ट, it was not about the budget, it was about the storyline, the script बहुत ही ओरिजिनल थी। या इफ यू करेक्ट, टेक थ्री इडियट्स जो इतनी चली थी, या यू टेक मुन्ना भाई हुँ, एमबीबीएस, ये बहुत सारी जो फिल्में हैं वो एमबीबीएस, जो ओरिजिनल ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स, नॉट रीमेक्स। मैं रीमेक्स की बात हुँ, नहीं कर रहा हूँ। आजकल क्या है नहीं कि कर लॉट रहा, ऑफ हाँ, पीपल वांट टू बी सिक्योर, तो हम लोग वो ब्रांड को बढ़ाते हैं, रीमेक करते हैं, यू नो, दे फाइनेंशियली दे गेटिंग वेरी स्कैर्ड। बट मूवी मेकिंग इज अबाउट टेकिंग रिस्क्स। ये हुँ, एक थिन लाइन है जो मेरे हिसाब से लोग समझते नहीं है अबाउट फिल्म्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन घुस गए हैं
और जो बिजनेसमैन आते हैं वो जो पैसे जो लगाते हैं, दे वांट प्रॉफिट्स। अगर 4 रुपया लगाया तो प्रॉफिट्स। 4.5 4.5 मिलना चाहिए, इट्स दैट। बट मूवी मेकिंग इज नॉट दैट। यू कैन मेक अ मूवी विद अ बजट ऑफ 50 lakhs, इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट। करेक्ट। बट टेल द स्टोरी, जो कहानी है, जो दिल को छू लेने वाली कहानी है, टेल द स्टोरी, जो स्टोरी क्या है आपकी, उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है चीजें। सो मेरे ख्याल से आज के हिसाब से दैट्स वन एरिया वेयर द पीपल शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन, द मेकर्स खास करके, कि इतने दबाव में नहीं आ जाए कि भाई नहीं मेरे को बड़ा स्टार ही लेना है, मैं उनको चाहे जितने भी पैसे दे दूंगा, लेकिन स्टार है तो मेरा प्रोजेक्ट सेफ है। तो ये सेफ्टी के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है। यू नो ओके, ओके। क्योंकि पहले ये आर्ट था शायद और अब ये शायद बिज़नेस बन चुका है, तो एवरीवन इज़ कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिट्स ओनली। यस, वेरी ट्रू। ओके, दैट्स व्हाट ओके, एंटरटेनमेंट बिजनेस has come down to. It's all about profits, not about storytelling ओके, anymore. Yeah. ओके। If we talk about your serial शरारत, so it is available now on Hotstar. So what do you think कि Yes. अभी भी इतना रेलेवेंट है कि लोग हॉटस्टार पे भी उसको देखना प्रेफर कर रहे हैं? So like आप what are यकीन नहीं your views on करोगे, this? आप यकीन नहीं करोगे कि जस्ट फ्यू डेज बैक आई मेट 5-6 चिल्ड्रन, जो मतलब 10 साल से ऊपर नहीं थे, तो छोटे थे। एंड उन लोग के जो माँ बाप ओके। है, दे हैड नथिंग टू वॉच ऑन टीवी फॉर देम एक्सेप्ट फॉर शरारत। मतलब जहां वहां भी जा रहे ओह! थे, wherever they are scrolling, wherever they're going, there is हाँ, no हाँ, हाँ। content for 10-year-olds, 10-11 year olds के लिए कंटेंट ही नहीं करेक्ट, है, you know so a करेक्ट, good Indian content, they found Shararat and the kids were glued onto it, and they met me and they were so happy to have met me and all that. I know Suraj uncle, it was so sweet to see them. So I'm so happy that they've put a product like Shararat on Hotstar, and it's available for the youth to watch it once again. Because yeah, ऐसी serials है which are timeless, if you ask me. They're quite timeless. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। So yeah, ओके, so that's ओके। what it is. और Yes. अगर आज के डेट की बात करें, सो आज के डेट में मुंबई आना और एक्टर बनना मुश्किल है या आसान है? देखिए, आप कुछ भी प्रोफाइल पकड़ लीजिए, कोई भी काम पकड़ लीजिए, आज के दिन में टू मेक मनी इर्रिस्पेक्टिव आप कुछ भी कर रहे हो, मुश्किल हो गया है। तो चाहे वो आप एक्टर बनना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, मुश्किलें इधर भी है, कॉर्पोरेट दुनिया में भी है, हर बिल्कुल। जगह मुश्किल है, बिकॉज़ टाइम्स आर डिफिकल्ट। ओके। और हुँ। अगर आज की बात करें, आज बड़े-बड़े स्टार्स की, नेपो किड्स की या बड़े-बड़े एक्टर्स के बच्चों की फ़िल्में जो है नहीं चल पा रही है और एट हाँ, द सेम टाइम सैयारा चल गई है। सैयारा मूवी हाँ, जिसमें इतने नोन एक्टर्स नहीं है। इट हैड वर्क्ड वेरी वेल। हाँ। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? So, I have worked with Mohit Suri in Ashiki 2, if you know. Ashiki 2, I played a very important ओके, role in the movie with Mohit Suri. That time I realized that ये director understands romance. इसकी जो समझ है करेक्ट, रोमांस के बारे में, टेलिंग द स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी, टेलिंग अ रोमांटिक स्टोरी, he's got a pulse of that, वो क्या इमोशंस पकड़ता है, क्या चीजें पकड़ता है, and he sits very closely with the writers and he makes sure the things are good. So we got a very good director at the back. ऊपर से एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर उनको मिला, एंड आर्टिस्ट नए थे। सो एज हुँ, एज द मूवी डिड वेल, एक चीज सामने आ जाती है जो मैंने अभी 2 मिनट पहले कही है, कि इफ योर स्टोरी इज गुड, इफ इट कैन टच योर हार्ट, सॉरी। तो कोई भी फिल्म चल हाँ, सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो फिल्म नहीं चले। यू डोंट नीड बिग स्टार्स, यू नीड गुड स्टोरीज मेड वेल, दैट्स व्हाट्स द बॉटम लाइन। ओके, ओके। सो एनी प्लान्स टू लाइक वर्क इन सीरीज़, मतलब जैसे वसीपुर हो, गैंग्स ऑफ वसीपुर थी या हम्म अभी जो मिर्ज़ापुर सीरीज़ है, हम्म ऐसे कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपको करना है फ्यूचर में? मैंने लाइक आर मैंने यू प्लानिंग? मैंने एक किया हुआ है विद राम गोपाल वर्मा, सत्या 2, जहाँ पे आई प्लेड ओह! यस, यस। लाहौटी, आई प्लेड अ नेगेटिव। अफसोस वो फिल्म चली नहीं, इट वाज रिलीज्ड इन 2013। करेक्ट, बट उसमें मेरा कैरेक्टर अच्छा, अच्छा। एकदम अलग है, व्हाट यू नो महेश ठाकुर एज। जैसे आप महेश ठाकुर को जानते हो, वो बिल्कुल वैसा नहीं था, मैंने जिस तरह से मैंने प्ले किया है। तो कई बार लोग बोलते वो आप ओके, थे, मतलब आप नेगेटिव भी कर सकते हो, मैंने बोला हाँ। और उसके बाद मैंने एक टीवी शो किया था, वेयर आई प्लेड लिटिल नेगेटिव, व्हिच वाज इश्कबाज, जहाँ पे मैंने तेज सिंह ओबरॉय का रोल किया था, अगेन दैट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे ओके। मैंने नेगेटिव प्ले किया हुआ है। नेगेटिव ओके, ओके, हाँ जी। ओके। एंड वन वन आउट ऑफ द स्क्रिप्ट क्वेश्चन, जैसे आपने लॉर्ड शनि की जो वीडियो फिल्म की बात की, सो ये फिल्म हुँ। कितने में बनी थी एंड हाउ लाइक व्हाई इट वाज रिलीज्ड ऑन वीडियो, व्हाई नॉट थिएटर्स?
So उन दिनों टी सीरीज used to make a lot of video films because उन लोग का market already set Okay. था. You know, they didn't want to have Correct. theatrical release. So their market was pretty much set in videos and audio cassettes. So they were very comfortable with that. तो उदय शंकर पानी उनके जो डायरेक्टर थे, दे टोल्ड हिम टू मेक समथिंग ऑन दीज लाइंस. तो मेरे ख्याल से दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, एंड द रीजन आई डिड दैट प्रोजेक्ट वाज बिकॉज आई वाज गेटिंग एन एक्टिंग असाइनमेंट. तो जब आप अपना करियर शुरू करते Okay. हो, यू वांट टू डू एक्टिंग असाइनमेंट्स बिकॉज आई वाज अ मॉडल. मैं काफी मॉडलिंग कर रहा था, Correct. तो ये कुछ 10 दिन का काम था. तो मैंने बोला चलो कोशिश कर लेते, ट्राई कर लेते. और ये प्रोजेक्ट तब बना था, which is one of my very early projects, extremely early, 95 से भी पहले, 93, 94, Starting तो of ये one of 90s. हाँ. एकदम एकदम इनिशियल प्रोजेक्ट्स थे मेरे, एकदम इनिशियल. सो उसके बाद जी टीवी आया, उसके बाद मैंने जी टीवी के लिए काम किया था. सो दिस वाज मच बिफोर जी टीवी Okay. ऑल्सो. तो दैट वाज ओनली थिएटर एंड Okay. वीडियो कैसेट. उन दोनों वीडियो कैसेट्स चलते थे. It was no TV also. Doordarshan was there, but there was, Correct. apart from Doordarshan, there was nothing. You know. So that's that. I've been working for such a long time. देखा जाए तो, मतलब सारी चीजें मेरे आंखों के Okay. सामने आई. Yes, yes. Yeah, yeah, मतलब yeah. VCR to VCD, VCD to DVD, DVD to digital. सब कुछ you Yes, had seen transformation. I've seen the transition from all, and what I am happy that God has been kind कि मुझे आज तक काम मिलता रहा है, और हाँ. भगवान चाहे तो मुझे आगे भी मिलता रहेगा. Maintain me in good health. That's what I mean. जैसे आप कहते हो, I still Yes, look young. It's a very nice compliment to me, and thank you for it. But yes. yes, I'm not that young. But yes, Okay, wishing you all lots of love and good health, sir. So, like, if thank you you, talk thank about budget, so what was the budget of this video film? you. बजट मुझे तो नहीं पता, लेकिन आई डोंट थिंक ये 5 लाख के ऊपर गई होगी, 5 लाख के अंदर बन गई होगी. Hmm. बिकॉज ज्यादा Mhm. आउटडोर में ये था, पर डे शूट पे अगर पकड़ो तो नॉट मोर देन 5 lakhs. हाँ. यू नो, बिकॉज दे Okay. ऑल्सो यूज्ड कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल जो ऑलरेडी उन लोग के पास थे. समवेयर आई थिंक 5 lakhs उन दिनों में, विच ट्रांसलेट्स इनटू आज के करीब 40 लाख समझो. समवेयर 40-50 लाख. हाँ. आज के Okay. हिसाब से Okay. 40-50, उन दिनों में 5-6 लाख का कुछ हुआ होगा. आई हैव नो इश्यूज, नो आइडिया. Okay. 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 आपने दो बुक्स लिखे हैं सर. वन इज आई कोट्स एंड वन इज जी ओथ ऑन वन. जी. एंड द अदर इज ओथ ऑफ द यूनुआन, जो अभी दोनों अवेलेबल है ओथ ऑफ अमेजोन पे. वन. यस. ओके. तो एक इसके फिक्शन बारे में है, कुछ ओथ ऑफ बताइए. द यूनुआन. Alright, so iQuotes is a very positive product. मतलब अगर आप उसको पढ़ते हो तो it leaves a very good, वो quotes है जो मैंने लिखे हैं. Okay, तो it leaves you thinking about life and how to improve your life. You know कि ये क्या क्या चीजें हैं जो आपको डिप्रेशन में लाती है और आप उससे कैसे निकल सकते हो. बेसिकली जिंदगी के नुस्खे जो होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल वंस. इट्स नॉट लाइक कि मतलब लंबा है, एक पन्ने पे एक थॉट है. दे थॉट्स बेसिकली, अच्छे ओके. थॉट्स है. एक वो है. ओके. तो दैट्स इट्स लाइक अ कॉफी टेबल बुक, एंड आई हैव गॉट गुड रिव्यूज ऑन दैट. लोगों को पसंद भी आई है, एंड दे रेफर टू इट व्हेन एवर फॉर सम लाइट रीडिंग. उन लोग को अपना मूड चेंज करना है तो वो बुक उठा लेंगे, 2-3 पन्ने पढ़ लेंगे, एंड दैट्स जस्ट एनफ. इट मे बी 30 seconds of their life they will invest in reading a little bit and moving ahead, you know. So it's not a ओके. continuous read, it's not a story, it's a quote. और ये करेक्ट. कोट्स मतलब यहाँ वहाँ के नहीं है, आई हैव रिटन देम. तो किसी ने मुझसे पूछा था कि करेक्ट. क्या आपने ये कोट्स कंपाइल किए हैं. आई सेड नो, इट्स नॉट अ कंपाइलेशन ऑफ दैट कोट्स, इट्स व्हाट आई हैव रिटन. सो वो अलग है. और ओके. ओथ ऑफ द उन्होंने इज फिक्शन. इट्स अ फिक्शन स्टोरी. हाँ. वो 3 पार्ट में है, अभी पहला पार्ट निकला है. It is a story about a tribe living in a hidden tribe living in the Himalayan mountain range, and people don't know about their existence. और कैसे उन लोग का जो ग्राफ है comes in touch with the humans living on this side of the world. तो ये जो ट्राइब है उन लोग का क्या होता है, इमोशंस, ये सारी चीजें कैसे होती है, क्या होता है, बिकॉज दे हैव नॉट टच्ड ह्यूमन इंटरेक्शन जो हमारे है. बिकॉज वी एज अ स्पीशीज आर वेरी करप्ट इन द माइंड, यू नो. करेक्ट. So, if there is a tribe which is not interacted at all with the humans of this side, who've got so much of exposure to so many things like money, power,
एम्यूनेशन, गन्स, सारी चीजें। तो उन लोग का जो इंटरेक्शन होगा कैसे होगा, वो तो डर जाएंगे। तो वो बहुत ही सिंपल डर जाएंगे साधारण लोग बिल्कुल हैं, वो सिंपल लोग हैं, हाँ। साधारण लोग हैं who come in contact. So the Oath of the Unuhan is a fictionalized story about this tribe Pehuans who are living in the hidden mountains of the Himalayan range, and उन लोग का interaction. So that's what the book is about. It's about a good 500 pages, 500 pages. So पढ़ सकते हो, it's interesting. 20 chapters है. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, करेक्ट। Yes. And Yes, when yes. we can expect part 2 and part 3, So like remaining parts? part two I had written वो एक actually film script है which I had written with the backdrop of this. तो ये जो backdrop मैंने लिखा है, ये इसका किताब मैंने बनाया है. Legend of Tarsnam is the movie which I had written as a script, a movie script. तो उसको मुझे बुक में कन्वर्ट करना है, और उसका थर्ड पार्ट में अभी लिख रहा हूँ, काम चल रहा है. तो अभी सिर्फ सेकंड पार्ट का मुझे सिर्फ कन्वर्जन करना है एंड अपलोड करना है. Okay, Yeah. okay. And what made you to turn a writer from an actor? राइटिंग इज समथिंग विच आई बीन डूइंग सिंस इयर्स. मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, तो ये Okay, तो मैंने रिलीज की है अभी. okay, राइटिंग इज समथिंग आई डू फॉर अ okay, पैशन. लाइक बहुत सारे लोग दे लाइक टू बी शेफ्स, किचन में जाके खाना वाना बनाते हैं, कुछ करते हैं. तो मेरा पास टाइम इज राइटिंग. अब उसका क्या okay, होगा इज नॉट लाइक आई एम trying to be a writer. I've written, it's a creative expression, तो उसको मोनेटाइज okay, वगैरह ये मैंने सोचा नहीं है. कर रहा हूँ चीजें, बस okay. जस्ट यू राइट, सम गुड स्टोरीज. Hobby. तो उसका लैंग्वेज वगैरह वो चीजें, तो जस्ट राइट सम गुड स्टोरीज. तो इट्स जस्ट लाइक अ हॉबी, इट्स मोर ऑफ अ हॉबी. भी लोग अगर पढ़े पसंद आए Okay, तो नथिंग लाइक इट, यू नो. okay. And any plans to turn director? जैसे आप राइटिंग कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आगे डायरेक्शन भी करें. Any plans? डायरेक्शन, सो क्या होता है जब आप एक्टिंग करते हो, तो आप टेक्निकली, आप Mm-hmm. mentally you know direction already. So it's not something which you have to learn. It's already a part of you. Short breakdown, Correct, things, क्या correct, होता है, कैसे जुड़ते हैं, कैसी चीजें होती है. Because you understand the basic cinema language, emotional language. You understand that. So it's not something I can't do. correct. But I've not looked into it actively because I'm pretty busy as an actor right now. You know. Okay, okay, okay. And tell us something about your association with Jai Ho. Like पहले सलमान खान के साथ आपने काम किया प्यार ये हम साथ साथ है में. Then Jai Ho, like इसके association के बारे में कुछ बताएं. Okay, so जय हो also जिस तरह से प्रोजेक्ट मेरे हाथ आया था, इट्स जस्ट वन फोन कॉल अवे. मतलब फोन आज आया था फॉर शूटिंग टुमारो, लिटरली. फोन आज Okay, आया है कि महेश जी आप कल क्या कर रहे हो. मैंने बोला कुछ नहीं, घर पे हूँ. आप जरा सेट पे आ जाए, शूट करना है. ठीक है, पहुंच गए, शूटिंग चालू. okay, लिटरली दैट्स व्हाट हैपेंड. सो सोहेल खान इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. okay. And is it true कि आपको एक टीवी शो के अकॉर्डिंग या टीवी शो के वजह से एक फ्लैट मिला आपको? Yes, that's true. That happened way back in Win the Home TV Family Contest. काफी बात किया हुआ मैंने इसके बारे में. Win the Home TV Family Contest में हाँ, मुझे एक घर मिला था. कबीर खान और मिनी माथुर थे जो who came in the house and they announced me as the winner, and I couldn't believe it. मतलब I won a house. लॉटरी लगी सबसे okay, पहले. okay, okay. Yeah. And ये कहाँ था, मतलब किस एरिया में? साउथ बॉम्बे? No, no, South Bombay नहीं. This was in Kalyan, DS Kulkarni. DS Kulkarni, ओह, DSK Builders. तो 2 1 BHK फ्लैट्स थे, छोटे छोटे. वो काफी ओके, जमाना हो गया. वैल्यू इतनी नहीं हाँ, थी. It was a small flat, but the fact is it was in Kalyan and you win a house. And it was the postcard was taken out by T.N. Sheshanji, you know. I'm talking in so 90s. like do you have it till now or like you have sold No, it? no, उन दिनों में ही निकाल दिया था मैंने. It was अच्छा, sold off. I couldn't stay over there. तो जो भी गिफ्ट टैक्स वगैरह भरना था, वो सारी चीजें करके I got out of it. You know, because I have to maintain the house. ना वहाँ जाना पड़ता है maintain करने के लिए. So करेक्ट, that was करेक्ट, that was it. Yeah. ओके. And if we talk about that you are known face, मतलब Hmm. everyone can recognize you. So कभी जी. ऐसा कुछ हुआ कि कोई फैन आपके पीछे ही आ गया हो and you got irritated? No, I take good care of my fans. मैं कभी नहीं, जहाँ पे मेरे fans हैं, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, genuinely, I
आई रियली रिस्पेक्ट देम फॉर द सिंपल रीजन आज मैं जहाँ हूँ वो इन लोग की वजह से हूँ इन कि लोगों आप की चार वजह मीठे बोल बोल देते हो तो वो आपका शोज देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, एंड दे आर योर ऑडियंस बेसिकली. सो आई कैन नॉट गेट इरिटेटेड एट देम नो मैटर व्हाट. But से। yeah, they should give privacy to the artist who they know, because कुछ भी हो, there is a privacy हुँ, which also we need. तो जब मैं बाहर निकलता हूँ फैमिली के साथ या मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, बेशक हुँ, पहचान लो, मैं आपको फोटो दूंगा once I'm done with my lunch. बट कई बार इन लोग बीच में आ जाते हैं कि क्या सर, हुँ, हमारा लंच हो गया है, हम जा रहे हैं, बट आपसे हमको फोटो जाना निकालना है। है. हमको जाना है, तो क्या हाँ, हम आपके साथ फोटो निकाल सकते हैं? तो आई हाँ, ओब्लाइज. बट फिर उन लोग के जो इर्द गिर्द लोग बोलते हैं, अरे यार क्या कर रहे हो, उसको खाना वाना खाने दो, वेट नहीं. हाँ, सो हाँ, हाँ, इट्स हाँ, ओके, ये छोटी छोटी चीजें, बट आई एंजॉय माई होती रहती है। माई हाँ, हाँ, फैंस. आई डोंट डिसअपॉइंट देम. हाँ। ओके, तो यस. वी कम टू अ लास्ट क्वेश्चन नाउ। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए? वेल, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में एक दो ओटीटीज है जो चल रही है. इसके बारे ओके, में बात नहीं कर सकता हूँ बिकॉज अभी कास्टिंग अभी हो रही है, अभी तक प्रोजेक्ट शूट पे नहीं आया हुआ है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, दो टेलीविजन शोज में भी बातें चल रही है, वो भी पाइपलाइन में है. लेकिन जो अभी फिलहाल हुँ, चल रहा है, जो स्टेज पे है, मेरा प्ले चल रहा है, स्टैंड अप मिस्टर खुराना, जो इज गोइंग ऑन राइट नाउ. We'll be ओके, traveling to the Europe very soon, तो सितंबर में निकलेंगे यूके टूर पे. तो वो एक अभी I'll be busy with that. ओके, Yeah. ओके। एंड एक्साइटेड अबाउट बागी 4? Bagi will be releasing on 5th of September. So that's that's on release. Yes, Bagi 4 is on release. ओके, ओके। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने कीमती समय से कुछ वक़्त हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे चैनल के लिए निकाला। एंड Thank you. होपिंग टू सी यू सून अगेन।